हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसका जनता से जुड़े रहना और जनता के मुद्दे उठाना बेहद जरूरी है, खासकर तब जब चुनावी तैयारी में जुटना हो। प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम करने पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो बीजेपी प्रदेश सरकार पर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का दबाव बना रही है। इसके अलावा धान के नए समर्थन मूल्य पर भी दोनों दल आमने सामने हैं। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भूपेश सरकार ने दिवाली के मौके पर जनता को बड़ी सौगात दी है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की, तो दिवाली के अगले दिन सीएम भूपेश बघेल ने किसानों से कहा कि चुनाव आते आते धान का दाम 2800 रुपए तक होगा। जाहिर है दोनों मुद्दे सीधे सीधे जनता से जुड़े हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के ऐलान पर सवाल उठाने में जुट गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार से वैट कम करने का दबाव बनाया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों के सामने विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को चेतावनी दी कि राज्य सरकार जल्द वैट कम करे, नहीं तो बीजेपी फिर सड़कों पर उतरेगी। हालांकि इस बीच जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल में लगने वाले वैट टैक्स में कमी कर सकती है। इसके लिए विभाग प्रस्ताव बना रहा है। कम करने से अगर खपत ज्यादा होती है तो हमको आमदनी में कितना कॉम्पनसेशन होगा, इन बातों को ध्यान में रख के मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव आज कल में भेजना है। इसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है सचेत नहीं होती और वैट में कटौती नहीं करती है, छत्तीसगढ़ की जनता को राहत नहीं देती, तो छत्तीसगढ़ की जनता के अधिकार की लड़ाई भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क पे लड़ेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लॉलीपॉप बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार 25 से 30 रुपए बढ़ाकर 5 से 10 रुपए कम कर रही है, जिस पर बीजेपी ने सरकार पर अपनी जवाबदारी से भागने का आरोप लगाया कि जो यूपीए सरकार में 2014 के पहले तक के जितना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था उसमें उतने ही उसमें उस ड्यूटी के स्तर पे ले आए, हम उसका स्वागत करेंगे। ये 5 रुपए का वो तो लॉलीपॉप है, पहले 30 रुपए बढ़ा दो फिर 5 रुपए कम करो, ये नहीं चलेगा। आपको उतना ही मिले आना पड़ेगा, 9 रुपया में ले आइए, स्वागत करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने रेट कम किए हैं तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासित राज्य ये रेट कम क्यों नहीं कर रहा है? ये आंदोलन जो है ये खाली मगरमच्छी आंसू हैं, ये हाथी के दांत हैं जो खाने के अलग हैं, दिखाने के अलग हैं। एक और सस्ते पेट्रोल डीजल पर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी ओर धान खरीदी से पहले ही प्रदेश में धान के समर्थन मूल्य पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल गोवर्धन पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव आते आते समर्थन मूल्य 2800 रुपए तक हो जाएगा। इस घोषणा के बाद बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष के मुताबिक केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद किसानों को इस साल से ही 2800 रुपए मिलना चाहिए। 2500 से ऊपर पर थे, अभी तीसरा किस्त मिले 1500 करोड़ के, तो 1900 समर्थन मूल्य और ओकर बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना तीसरा किस्त, चौथा किस्त मिलते मिलते ये 2500 से ऊपर पहुंच जाए। अगले साल ओकर ऊपर जाएगा, चुनाव का आदले 2800 हो जाए। 9000 से कमती नहीं करने वाला न माना। केंद्र के समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद में किसानों की राशि पहुंच गई है और इसलिए इसी वर्ष 2800 रुपये राज्य सरकार को किसानों के खाता में डालनी चाहिए, जिससे समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को मिल सके। कुल मिलाकर केंद्र की सियासत में एक बार फिर धान पर घमासान मचा है, तो सस्ते पेट्रोल डीजल पर सियासी दंगल जारी है। जाहिर है दोनों मुद्दे सीधे सीधे जनता से जुड़े हैं। ऐसे में जब 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तब बीजेपी और कांग्रेस ऐसे मुद्दों को हवा देने में जुटी है जो सीधे जनता से जुड़े हैं। लिहाजा एक के निशाने पर केंद्र सरकार है तो दूसरे के निशाने पर प्रदेश सरकार। ऐसे में जिसने सही मुद्दों पर दाव खेला उसकी जीत पक्की होगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।